देखिए, कल बीजेपी में शामिल होंगे रामनिवास सुरजाखेड़ा, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कुरुक्षेत्र में बीजेपी की सदस्यता लेंगे सुरजाखेड़ा। अनूप धानक और जोगीराम सिहाग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल बीजेपी में रामनिवास सुरजाखेड़ा जो हैं वो शामिल होंगे, तो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं रामनिवास सुरजाखेड़ा। जेजेपी से अलग होने के बाद अब बीजेपी से जुड़ने जा रहे हैं रामनिवास सुरजाखेड़ा। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए जेजेपी से अजय गुलिया जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, रामनिवास सुरजाखेड़ा कल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। जेजेपी किस तरह से देख रही है इसे? हालांकि आपको तो बैक टू बैक कई झटके लगातार लग रहे हैं। देखिए सृष्टि, मैं एक चीज बता दूं कि ये लोग संघर्ष से भागने वाले लोग हैं, और एक चीज है कि आप इस पर कोई टिप्पणी करने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 2019 के चुनाव में श्रीमती नैना चौटाला और अनूप धानक जी को छोड़ करके ये आज क्या उसमें दुष्यंत सिंह चौटाला भी शामिल है। मैं कह देता हूँ उसमें दुष्यंत सिंह चौटाला भी शामिल है। कोई भी विधायक नहीं था मौजूदा, पार्टी ने टिकट दिया, संगठन के लोगों ने काम किया, तब ये विधायक बने थे। सबके लिए कह रहा हूँ मैं। देखिए, 2 जनों को छोड़कर दोबारा से नाम लेता हूँ, श्रीमती नैना चौटाला जी और अनूप धानक जी। उनको छोड़ करके दुष्यंत सिंह चौटाला भी 2019 में विधायक नहीं थे। 2019 तो अनूप धानक ने भी तो अलविदा कह दिया। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, आप मेरी बात को समझे। अनूप धानक ने कहा बिल्कुल वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, जो ये रामनिवास सुरजाखेड़ा जा रहे हैं इनके भी अपना राइट है जाए। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ, कोई भी एमएलए नहीं था इनमें से। इनको सबके अपने राइट होते हैं, सबके अपने अधिकार होते हैं, लेकिन पार्टी के हर सदस्य को, हर विधायक को, हर कार्यकर्ता को जोड़े रखने की जिम्मेदारी तो पार्टी की ही होती है ना। अब सृष्टि, मेरी बात तो सुने, बिल्कुल आपकी बात जाएगा। तो पार्टी ने टिकट दिया था, संगठन के लोगों ने काम करा था, तब ये सारे एमएलए बने थे। चाहे उसमें दुष्यंत सिंह चौटाला जी भी हों, तब ये एमएलए बने थे। अब पार्टी संगठन जिसको टिकट दे देगी, जिसको पार्टी टिकट दे देगी, संगठन काम करेगा, फिर उनको विधायक बना देंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये रामनिवास सुरजाखेड़ा शरीफ के लोग जो कह रहे हैं कि मेरी आइडियोलॉजी मैच दिख रही, 59 महीने इसको पता नहीं था कि आइडियोलॉजी क्या है हमारी और इसकी आइडियोलॉजी क्या है। 59 महीने क्यों नहीं पता लगा? इसका मतलब ये लोग सक्षम नहीं है बातों को समय से समझने में। तो ऐसे लोगों को चुन करके लोग ना भेजे, उनके लिए क्या भले का फैसला लेंगे। जो 59 महीने 8 महीने के लिए विधायक चुना जाता है, 5 साल के लिए। जो व्यक्ति 59 महीने ये समझ नहीं पाया कि मेरी आइडियोलॉजी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसे नहीं। लेकिन अब इस पर तो बीजेपी ये कह सकती है कि जेजेपी और बीजेपी एक साथ मिलकर ही सरकार बनाई थी ना, तो अगर आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही तो हो सकता है कि वो जब पार्टी जब अलग अलग हुई तब ऐसे विधायकों को तब ये ज्यादा चीज महसूस हुई। तो अलग अलग हुई क्योंकि 6 महीने हो गए, फिर छोड़ देते। आपको स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने होंगे ना, जब आप पब्लिक लाइफ में हो, पब्लिक डोमेन में हो। आपके निर्णय आपको प्रभावित नहीं करेंगे सृष्टि जी। आपके निर्णय आपके 2 लाख मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। जो 2 लाख मतदाता आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर होते हैं, लोग आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग होते हैं, आप उनको प्रभावित करते हो। आपके ठीक है अजय जी, बने रहिए। बीरेन्द्र सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बीरेन्द्र जी, अजय जी को आपने सुना, आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही थी, तो अभी तक इतना समय था, तब क्यों नहीं छोड़ी पार्टी? चौहान साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, अभी संपर्क जो है उनसे नहीं हो पाया है। अजय गुलिया जी, देखिए, आपने आइडियोलॉजी का सवाल उठाया, मैंने उस पर कह दिया कि हाँ, हो सकता है कि वो यही कहेंगे अपनी बात कि बीजेपी जेजेपी इकट्ठे थे, लेकिन आप कह रहे थे उसके बाद भी काफी समय बचा था। लेकिन क्या पार्टी को यहां पर खुद की स्थिति पे विचार करने की जरूरत नहीं है? विधायक जो जा रहे हैं पार्टी से, भले ही वो कोई भी बात अपनी रखे, वो अपने पर्सनल रीजंस रखे, आइडियोलॉजी मैच ना होने की बात करे, लेकिन अभी पार्टी जिस हालात में है, विधानसभा चुनाव सर पर हैं और पार्टी के एक एक करके नेता जो है वो छोड़ रहे हैं, क्या करेंगे आप विधानसभा चुनाव में? कभी अभी इस पर विचार कर रहे हैं या नहीं?
सृष्टि जी, आपको मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगा, सारी स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। देखिए, कोई छोड़ के जाता है तो निश्चित तौर पर नुकसान होता है, पीड़ा भी होती है। कोई हमारे साथ रहा हो, कोई वो छोड़ के जाएगा, लेकिन एक चीज समझने की है, जननायक जनता पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैंने आपको वो उदाहरण इसीलिए दिया था कि 2019 में जब हमने चुनाव लड़ा, 2 बंदों को छोड़ करके कोई भी विधायक भी नहीं था मौजूद में, तब पार्टी संगठन ने बनाया ना। अब ऐसे ही फिर लोगों को जिसको संगठन टिकट देगा उनको विधायक और मंत्री बनाने का काम पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, इतनी मजबूती के साथ काम करेंगे। देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ सृष्टि जी, एक नैरेटिव हमारे बारे में गलत सेट कर दिया। 19 में भी यही सेट करने का प्रयास था कि 200-400 बच्चे हैं, क्या ही कर लेंगे हरियाणा में। हरियाणा में बदलाव करने का प्रयास किया ना, 10 चीजें हमारी आई ना, गलती है लेकिन हमारी अभी बात जो में। जिस हालात में पार्टी है, कोई जुड़ने को तैयार नहीं है, छोड़ के ही जा रहे हैं। बीरेन्द्र सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हैं। बीरेन्द्र जी सवाल उठा रहे हैं अजय गुलिया जी, आइडियोलॉजी मैच नहीं होती या नहीं हो रही थी तो पहले क्यों नहीं छोड़ा? ऐसे समय में जाना, अब बीजेपी में शामिल होना। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि जिन्होंने जननायक जनता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय लिया, उन्होंने क्यों लिया, ये इस प्रश्न का सटीक उत्तर तो सबसे बढ़िया वही दे सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सृष्टि जी एक बात साफ तौर पर कह रहा हूं कि जब भी कोई दूसरे दल का नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आता है, वो निश्चित तौर पर अपना नफा नुकसान देखकर तो आता ही होगा। हम उसको ये शुरू में कहते हैं, पहले दिन कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ वैचारिक तौर पर अगर आप फिट बैठेंगे तभी चल पाएंगे, वरना आपका हमारा साथ लंबा नहीं चलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक खानदान की पार्टी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति समूह की भी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता को प्रथम मानती है, भारत को प्रथम कहती है, फिर कहती है कि उसके बाद पार्टी आती है और अंत में आता है व्यक्ति। तो जो इतना बड़ा जिगरा रखता हो कि भारत माँ को पहले रखने की हिम्मत रखता हो, अपने हित को पार्टी के हित से पीछे रख सकता हो, उसी को हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आओ। तो भाजपा की विचारधारा को इस सूत्र, अच्छा, रामनिवास सुरजाखेड़ा के अलावा और कौन कौन कल शामिल हो सकता है? देखिए, चुनाव का मौसम है, किसकी कौन सी विकेट कब गिर जाए कुछ कहना संभव नहीं है। अटकलें भी लगेंगी, मौके पर चौके भी लगेंगे, कुछ चीजें रहस्य रहने दीजिए। समय के साथ पर्दे खुलेंगे, उठेंगे, गिरेंगे तो लोगों को आनंद आएगा। कुल मिलाकर अब और कितना रहस्य आप रखना चाहते हैं? कल की तारीख आ गई है, अगर आप थोड़ा बता दें। मैं इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों में दुर्भाग्य से, मैं दुर्भाग्य कह रहा हूं, मन से कह रहा हूं, और ये बात दुर्भाग्य से जननायक जनता पार्टी का कुंडा बिखर गया है। हमारे सहयोगी रहे लंबे समय तक, ये अच्छा चलते, अपने कुंबे को संभाल कर रखते तो और अच्छा था, क्योंकि इनका ये कहना था कि ये चौधरी देवीलाल की, जननायक साहू देवीलाल की विचारधारा को मानकर चलने वाले लोग हैं, और इनका और लोकदल का कॉम्पिटिशन इस बात में था कि कौन चौधरी देवीलाल शीर्ष नेतृत्व की कहीं ना कहीं एक कमियां रही, लापरवाहियां रही, जो अपने कुंबे को संभाल नहीं सकी। चौहान साहब जी, मैं ये कह रहा हूं कि कुनबे का मामला तो इनका बिखरना तो उस दिन से शुरू हुआ था जब ये इंडियन नेशनल लोकदल से एक परिवार की पार्टी थी। वो परिवार की पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई, और 2 टुकड़ों में बटने के बाद 2 लोग खड़े हो गए कहने के लिए कि नहीं, मैं जननायक चौधरी देवीलाल का उत्तराधिकारी, दूसरे ने कहा नहीं, मैं हूं, और उसमें परिवार की मर्यादा नहीं रही, भाषा की मर्यादा नहीं रही, तू मैं, वो बहुत निचले स्तर तक गई। अब इसमें एक बात, जनरल बात मैं कह रहा हूं, स्पेसिफिक कहना बड़ा कठिन होगा कि जब तक परिवार तब तक चलता है जब तक बड़े उसको संभाल के रखते हैं। बड़ों की भूमिका परिवार में हो, संगठन में हो, वो जोड़े रखने की होती है। कहीं ना कहीं बड़ों से कोई चूक हुई होगी। अगर ये इनका कुनबा बिखरा, और इनका बिखराव तो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है किसी के लिए भी। हमें अच्छा लगता ये खड़े रहते, हमें अच्छा लगता ये बढ़ते, क्योंकि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। हम तो इनकी पुरानी पार्टी, चलिए गुलिया जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। मिलाकर चलते रहे। गुलिया जी,
देखिए, आपने अनूप धानक का भी जिक्र किया, तो ये भी जानकारी है, अनूप धानक और जोगीराम सिहाग भी शामिल हो सकते हैं कल। गुलिया जी, सृष्टि में मैंने दोबारा नहीं करा, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि ये 2 ही एमएलए थे, 8 को पार्टी संगठन ने बनाया था। ये संगठन बनाने की कुव्वत रखता है तो दूसरे को बनाने की कुव्वत भी रखता है। अरे तो अब समय भी तो नहीं बचा। नहीं मैडम, आपको कैसे पता संगठन नहीं बचा? कोई कार्यकर्ता समय मैं कह रही हूँ सर, समय भी तो नहीं बचा। अरे पिछली बार तो इससे भी कम समय था हमारे पास, हम लोग काम करने, हम जंगी घोड़े हैं मैडम। सृष्टि जी जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता जंगी घोड़ा है, जंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। बुरे से बुरा तो और बुरे से बुरा वक्त मिलकर के काट लेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने जब 2019 का चुनाव लड़ा था तब भी लोगों ने हमें राइट ऑफ किया था, बिल्कुल राइट ऑफ करते थे, फिर भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया, अभी भी कर रहे हैं। हम अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे और ये तय करने का अधिकार हरियाणा प्रदेश की जनता को है कि किसको वो अपना मत देंगे, किसको सुनेंगे, किसको देखिए अजय गुलिया जी, बीजेपी की बात करिए और कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियां आज एक दूसरे से मुकाबला मान रही हैं। आपको इनेलो को कहीं देखा भी नहीं जा रहा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये साफ तौर पर कांग्रेस भी कह रही है और बीजेपी भी, और ये बात आप भी जानते हैं। नहीं, अगर बीजेपी के कहने से चुनाव के नतीजे आते तो 90 सीटें बीजेपी की होती, और कांग्रेस के कहने से आते तो कांग्रेस की होती 90 सीटें, और मेरे कहने से आते तो जननायक जनता पार्टी की 90 सीटें होती। पर हमारे कहने से नतीजे आते नहीं, नतीजे तो लोग तय करते हैं। हमें विश्वास है तो हमारी कमियां रह गई, जो हमारी भूल रह गई, उनको सुधारेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। जो हमने काम किया, जो गुड हमने डिलीवर हरियाणा प्रदेश के लोगों को अच्छा किया। आपकी सोच क्या है या आपकी रणनीति क्या है अभी विधानसभा चुनाव के लिए, और आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि आप बार बार यही कह रहे हैं हम तैयार हैं, हम जंगली घोड़े हैं, हम चुनावी मैदान में उतरेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। क्या रणनीति है और कितनी सीटों का दावा जननायक जनता पार्टी कर रही है, अगर आपके हौसले इतने ही बुलंद है तो? नहीं मैडम, मैं सीटों का तो आपके सामने कह नहीं पाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अच्छा प्रदर्शन हम लोग लोगों के आशीर्वाद से करेंगे। और एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ आपके टीवी से, हरियाणा प्रदेश के 2024 के चुनाव में आप सबसे युवा उम्मीदवार जो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, अगर देखोगे तो वो जननायक जनता पार्टी के होंगे। बहुत से युवा। अजय गुलिया जी, लेकिन इस तरह की बातें लोकसभा चुनाव में भी आपकी पार्टी की तरफ से खूब कही गई थी। देखिए मैं एक और कहता हूँ सृष्टि जी, इंसान अतीत से सीखता और भविष्य की कल्पना करता है। हम लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। सभी टीवी चैनल या सभी मीडिया हाउसेज हम लोगों को बिल्कुल भी रेस में नहीं मान रहे थे, ये सबकी सोच थी। और ये राजनीतिक दल, दूसरे राजनीतिक दल भी लोकसभा का नतीजा आने के बाद 19 का नतीजा। ठीक है बीरेन्द्र सिंह जी, देखिए भले ही जेजेपी पार्टी की, जननायक जनता पार्टी की हालत ऐसी हो गई हो कि पार्टी में अब कुछ ज्यादा बचा ना हो, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट है वो, तो इतना ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कहीं, या इतना कॉन्फिडेंस होना जरूरी है? देखिए, जहां तक कॉन्फिडेंस की बात है, जो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, ये कमोबेश इसको आप जेन्युइनली बिल्कुल पार्टी लाइन को छोड़ दूं मैं तो भी मैं ये कहूंगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, अति आत्मविश्वास है। कोई भी इंडिपेंडेंट विश्लेषक भी आपको यही बात कहेगा, क्योंकि धरातल पर स्थितियां इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी दोनों के लिए बहुत खतरनाक हैं, बहुत खराब अवस्था में दोनों पार्टियां हैं। बल्कि मैं तो एक बात और कहता हूं कि भाई ये कमजोर हुए तो इससे हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी जो इनके यहाँ से छिटक कर वोट गया वो कांग्रेस के पास चला गया और उससे भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हुआ है। ये अलग लड़ते या हमारे साथ खड़े होकर लड़ते तो हम भ्रष्ट पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस, वो कांग्रेस जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, वो कांग्रेस जो सिखों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, उस कांग्रेस को हम भटकने न दें। आसपास आप कह रहे जेजेपी के कमजोर होने का नुकसान होगा, लेकिन जेजेपी से जो निकल कर विधायक या नेता आपकी पार्टी से जुड़ रहे हैं, इसका फायदा भी तो होगा। कांग्रेस भी लगातार यही कहती है बीजेपी को कि आप दूसरी पार्टी से लेके बड़े बड़े चेहरों को या कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। सृष्टि जी बहुत ईमानदारी से एक बात स्वीकार की, मैंने ये कहा कि ये जहां थे वहां खड़े रहते, ये कुछ मजबूत रहते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जैसे राजनीतिक दैत्य का विनाश करना, उसे समाप्त करना और आसान हो जाता। कांग्रेस को पीटेंगे तो अब भी हम
कांग्रेस को धराशायी तो हम अब भी करेंगे, धूल तो अब भी चटाएंगे, ये भी हमारी तरफ होते तो अच्छा था। आज हालत ये हो गई कि ये कांग्रेस के साथ जाने की बात करने लग गए। अब ये अजीब बात है ना कि दुष्यंत सिंह चौटाला कह रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि अपना कैंडिडेट खड़ा करो, हम भाजपा के खिलाफ आपके साथ आएंगे। भाई कौन सी कांग्रेस के साथ जाना चाहते दुष्यंत चौटाला? वो कांग्रेस जिस कांग्रेस ने उनके दद्दा को जेल भेजा, उनके पिता को जेल में रखा, ये कौन सी राजनीति करने चले हैं दुष्यंत चौटाला? ये लोग कैसे अपने वर्कर को, अपने समर्थकों को जवाब फील्ड में दे रहे होंगे, मुझे तो समझ नहीं आता। कांग्रेस ये कहती है आप दूसरी पार्टी तोड़ अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, और जैसा कि सवाल मैंने आपसे पहले भी किया कि कल और कौन कौन शामिल हो सकता है, जानकारी तो ये भी है अनूप धानक और जोगीराम सिहाग के नाम को लेकर चर्चाएं हैं। बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं, अगर भारतीय प्रजातंत्र में, भारतीय संविधान में दल बदल कर इधर जाना, उधर से इधर आना, इधर से उधर जाना कोई कानूनी और नैतिक अपराध होता तो हम कांग्रेस के आरोप पर कोई जवाब देते। अरे भाई, कांग्रेस खुद हर रोज दूसरे दलों में टाँक झांक कर रही है, ये आ जाए वो आ जाए, तो खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत, ऐसी बात करते हुए कांग्रेसी अच्छे लगते हैं क्या? कांग्रेस को खुद भरोसा नहीं कि उनके कारवां में से, चलती गाड़ी में से कौन कौन उतर करके कहां चला जाएगा। कांग्रेस बहुत डामाडोल स्थिति में है हरियाणा में, और अभी उनके यहाँ जूतम पेजार इस बात को लेकर है चौधरी कौन होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने खुद के और अपने बेटे के बाहर जाना नहीं चाहते हैं, और जो दूसरा कुनबा है कहीं वो जो इनके अपने सुरजेवाला हैं और कुमारी शैलजा हैं, ये जो टीम है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कानी आंख देखने के लिए तैयार नहीं है। इनको सुहाते नहीं, भाते नहीं, वो इनको बुलाते नहीं, वो इनको लुभाते नहीं। तो ऐसी कांग्रेस वो जब दूसरों को कुछ नसीहत देने की कोशिश करे तो उसको कहा जाएगा कि गिरेबान में झांकिए साहेब, अपने भीतर झांकिए, अपना घर संभालिए, फिर दूसरों के बारे में जुबान से कोई अल्फाज निकालिए। अजय गुलिया जी, 10 में से 7 तो विधायक आपके आउट ही हैं। अजय गुलिया जी। सृष्टि जी, अभी आउट नहीं है, मैं अगर ये कहूँ नहीं है तो वो कभी आउट उन्होंने छोड़ दिया। इसमें अब बार बार इस खबर को टिप्पणी करने से क्या ही होगा? देखिए, हम वो लोग नहीं है, अब वो साथ छोड़ करके चले गए और उनके बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां करें, कोई छोटे शब्दों का इस्तेमाल करें, हम वो लोग नहीं है। उनका देखिए, उनका कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा कर रही होगी जो हमारे यहाँ उनको लगता होगा पूरी नहीं हो रही होगी। चलिए, आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं चलिए उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते जो भी विधायक छोड़ के जा रहे हैं। आप कह रहे हैं लोगों के समर्थन से हम अच्छी सीटें जो हैं हासिल करेंगे। लोगों का भी कहाँ समर्थन मिल रहा है? आपका तो हर जगह विरोध हो रहा है। विरोध कहाँ हो रहा है? आपने किसानों के विरोध का सामना नहीं किया। कितनी जगह पर जब आप चुनाव प्रचार करने के लिए गए, गांव से आपको वापस भेजा गया है। आपको ये सब खबरें आपको भी पता है। नहीं सृष्टि जी, ये लोग किसके हैं? ये हमारे ही तो लोग हैं। यही लोग तो हमें फर्स्ट से अर्थ पे लेके गए थे। इन लोगों की नाराजगी थी, उसका रिजल्ट हमने देख लिया कि हम फर्श पे आ गए थे लोकसभा चुनाव में। इन लोगों के पास जाएंगे, हमारे ही लोग हैं, इन्होंने ही पलकों पे बैठाया, तो नाराज हैं तो दोबारा इनके पास जाएंगे। अपनी कोई अगर हमारी गलती रही होगी तो उसको स्वीकार करेंगे, इनको मनाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। इसलिए राजनीति में उतार चढ़ाव सिक्के के 2 पहलू हैं, ये कभी भी कोई तय नहीं कर सकता। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो 400 सीटें अपने दम पर लेकर के आती थी, वो 44 सीटों पर सिमट गई थी, फिर दोबारा से वापसी करी, 93 तक पहुंची। ये समय का दौर है। भारतीय जनता पार्टी के खेल मास्टर 2 सांसद हुआ करते थे, 300 पार तक लेकर के गए। उन्होंने मेहनत करी, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ, इन्होंने कड़ी मेहनत करी होगी तभी तो 2 से 300 तक पहुंचे होंगे। हम लोग भी मेहनत करने लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। युवा आप मेहनत की बात बार बार कर रहे हैं, आप मेहनत की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि लक्ष्य क्या है पार्टी का, कुछ गोल तो सेट किया होगा, तो आप कहते हैं मैं सीटों पर जवाब नहीं दे सकता। 10 में से 7 विधायकों के आउट होने की बात की जाती है तो आप कहते हैं कि उनकी अपनी पर्सनल विचारधारा हो सकती है या पर्सनल रीजन हो सकते हैं, उस पर आप कोई कमेंट करना नहीं चाहते। आप कह रहे हैं लोगों को मनाएंगे, लोगों को आप मनाते हुए कहीं नजर आ नहीं रहे हैं। हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, सभी चुनावी मोड में है और उसके लिए कहीं ना कहीं तमाम कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी तो ऐसी भी कोई कदम उठाती हुई या ऐसी भी कोई तैयारी आपकी नजर नहीं आ रही है। तो आपकी बातों से ऐसे लग रहे हैं कि आपके दावे, आपके वादे सब हवा हवाई से लग रहे हैं, हवा हवाई साबित हो रहे हैं। जी,
ये तो देखने का नजरिया है। हमारे नेता दुष्यंत सिंह चौटाला जी रोज सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से, रोज लोगों के बीच में है। दिग्विजय चौटाला जी लगातार लोगों के बीच में है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? बिल्कुल मिल रहा है। आप उनके कार्यक्रमों को कवर करें ना, उनके कार्यक्रमों को कवर करें, जाएं देखें और उसके बाद पता लगेगा। और ये हार जीत तो सृष्टि जी लोकतंत्र में, चुनाव में चलती है। अगर आप हार से डर के घर बैठ जाएंगे तो वो गलत है। आप निरंतर प्रयास करें, दोबारा खड़े होने का प्रयास करें, वो जो हम कर रहे हैं उस प्रयास में सफलता जरूर मिलेगी। चलिए वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका लास्ट कमेंट इस पर। देखिए, प्रजातंत्र में सबको मेहनत करने का अधिकार है। मैं नहीं कहता कि जजपा को मेहनत करने का अधिकार नहीं है, सपने देखने का अधिकार नहीं है। इंडियन नेशनल लोक दल के भी इस अधिकार से कोई हम कांटा नहीं मार सकते। सवाल सिर्फ इतना है कि हरियाणा की जनता को इस चुनाव में ये तय करना है कि अगले 5 साल के लिए वो हरियाणा का वर्तमान और भविष्य वो किस राजनीतिक दल को दे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस लूट खसोट के लिए जानी जाती है, भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, भाई भतीजावाद के लिए जानी जाती है, किसानों की जमीन लूटने के लिए जानी जाती है, नौकरियां बेचने के लिए जानी जाती है, तबादलों का उद्योग चलाने के लिए जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी यानी मेरिट का शासन, भारतीय जनता पार्टी यानी मेहनत का सम्मान, किसान का सम्मान, नौजवानों को बिना खर्ची पर्ची जाति जिला नोटों का झोला देखे बिना नौकरी देने वाले पार्टी, विचार और ताकत का नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो जब ऐसे में चुनना होगा तो चॉइस बड़ी क्लियर है। लुटेरों को, ठगों को, हर तरह से हरियाणा की जनता और हरियाणा के हितों पर चोट पहुंचाने वालों को कोई चुनने वाला नहीं है सृष्टि जी। वो कम से कम 24 में तो सत्ता के आसपास हरियाणा में नहीं होंगे। चलिए, और कल के कार्यक्रम पर भी आपकी नजर रहेगी, क्योंकि ये तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल ही गई है और आपकी मुस्कुराहट ने भी बता दिया है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। सिर्फ रामनिवास सुरजाखेड़ा नहीं, और भी कुछ नाम जो हैं वो जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो देखिए, जेजेपी के 10 विधायकों का अगर हम जिक्र करें तो उसमें से 7 विधायक आउट हैं। रामकुमार गौतम का उसमें नाम है। और अनूप धानक की बात करें, सभी पद वो छोड़ चुके हैं और बीजेपी में जाने की संभावना है उनकी, और इसी को लेकर सवाल भी हमने बीजेपी प्रवक्ता से किया। देवेंद्र बबली की बात करें, सभी पद वो भी छोड़ चुके हैं। पार्टी से लगातार उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आई है। रामकरण काला कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जैसा कि सभी जानते हैं। ईश्वर सिंह की बात करें, किसी भी वक्त कांग्रेस में ये शामिल हो सकते हैं। बेटे को पहले ही कांग्रेस में शामिल करा चुके हैं और कहा था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं, लेकिन बेटे को लड़वाना चाहता हूं। रामनिवास सुरजाखेड़ा की बात करें, जोगीराम सिहाग की बात करें, देखिए जोगीराम सिहाग भी विधायक पद से इस्तीफा जो है दे चुके हैं और माना जा रहा है कि कल के कार्यक्रम में अनूप धानक और जोगीराम सिहाग दोनों ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसी भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है।